हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शंस के बारे में कि फंक्शंस क्या होते हैं, क्या इसकी डेफिनेशन है, कौन कौन से टाइप्स के फंक्शन होते हैं और मैथ्स में फंक्शंस के क्या मायने हैं। ठीक है, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन नंबर 1 से। ठीक है, तो फंक्शंस क्या होते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। लेट ए एंड बी द टू सेट्स एंड लेट देयर एग्जिस्ट अ रूल और मैनर और correspondence f which associates to each element of A to a unique element in B, then f is called a function or mapping from A to B। ठीक है, देखो मैथ्स में सबसे पहली बात डेफिनेशन का इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता। हमें डेफिनेशन रटनी नहीं होती, हमें समझ में आना चाहिए कि क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला, लेट ए एंड बी विद द टू सेट्स। सबसे पहले हम यहाँ पे दो सेट्स कंसिडर करेंगे। लेट दिस इज सेट ए, दिस इज अवर सेट ए एंड दिस इज सेट बी। ओके, ये हमारा सेट बी है और हमने कंसिडर कर लिया कि सेट ए में हमारे पास 3 एलिमेंट्स है, दैट इज 1 2 एंड 3। ठीक है, इसी तरह से सेट बी में हमारे पास 3 एलिमेंट्स है, ए बी सी। नाउ डेफिनेशन में आगे क्या बोला गया है, देयर एग्जिस्ट अ रूल और मैनर और correspondence एफ विच एसोसिएट्स टू ईच एलिमेंट ऑफ ए टू यूनिक एलिमेंट इन बी। मतलब एक ऐसा रूल होना चाहिए, एक ऐसा मैनर होना चाहिए, एक ऐसा रूल होना चाहिए जो कि सेट ए के एलिमेंट्स को सेट बी के एलिमेंट से रिलेट कर रहा हो। ठीक है, सो लेट अस सपोज 1 के करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट एसोसिएट है बी में वो क्या है, ए। इसी तरह से 2 से जो एलिमेंट एसोसिएट है वो कितना है, बी। एंड 3 से जो है एसोसिएट है, सी। सो अगर सेट ए के सभी एलिमेंट्स सेट बी के एलिमेंट से एसोसिएट हो रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे कि एफ एक फंक्शन है और मैपिंग है फ्रॉम ए टू बी। इसको हम रीड करते हैं, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी और एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। ओके, क्लियर। सो यहाँ पे जो हम फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं वो क्या क्या होगा, एफ इक्वल्स टू 1 कॉमा ए, क्योंकि 1 ए से अटैच है, एसोसिएट है। ठीक है, इसी तरह से 2 कॉमा बी एंड 3 से कौन सा एलिमेंट एसोसिएट है, सी, दैट इज 3 कॉमा सी। सो ये सभी हमारे क्या है, फंक्शंस के सेट हो गए यहाँ पे। ठीक है, सो इसको हम और एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, इसकी डेफिनेशन और क्या हो सकती है वो हम आगे डिस्कस करते हैं। इफ एन एलिमेंट ए बिलोंगिंग्स टू ए इज एसोसिएटेड विद एन एलिमेंट बी बिलोंगिंग्स टू बी, then b is called the f image of a or image of a under f or the value of the function at a. Also a is called the pre-image of b or argument of b under the function f. ठीक है, सबसे पहले वही अगेन हमने सेट ए कंसिडर किया यहाँ पे, दिस इज सेट ए। एंड यहाँ पे हमने सेट बी कंसिडर कर लिया, दिस इज सेट बी। हमको क्या बोला गया है, दैट ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज एन एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, सो यहाँ पे हमने ए में सेट ए में एक एलिमेंट कंसिडर किया ए, सेट बी में एक एलिमेंट कंसिडर किया हमने बी, और ए किससे एसोसिएट है, बी से। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, देखो टर्मिनोलॉजी देखते हैं यहाँ पे। देन बी इज कॉल्ड द एफ इमेज ऑफ ए। यहाँ पे जो बी है वो क्या कहलाता है, एफ इमेज ऑफ ए। ये ए की क्या है, एफ इमेज है, और इमेज ऑफ ए अंडर एफ, क्योंकि ये फंक्शन क्या डिफाइंड है, अंडर एफ डिफाइंड है, मतलब ये फंक्शन डिफाइंड है ए से बी में, तो इसको हम बोलेंगे इमेज ऑफ ए अंडर एफ, मतलब कि ए की इमेज बन रही है बी। ठीक है, और द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ए, और ऐसे बोल सकते हैं कि फंक्शन की जो वैल्यू है ए पर वो कितनी है, बी, दैट इज एफ ऑफ ए कितना है, बी के इक्वल है। सो यहाँ से हमारा कुछ क्लियर हो रहा होगा कि एफ ऑफ ए इक्वल्स टू बी का मतलब क्या है, कि किसी भी फंक्शन का हमारा जो इनपुट है वो किस में आएगा, सेट ए में आएगा। तो सेट ए के जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, फंक्शन के इनपुट होते हैं। ठीक है, इसी तरह से फंक्शन में ए रखने पर वैल्यू कितनी आ रही, बी, तो बी हमारा क्या हो गया, आउटपुट हो गया। तो बी में आने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, किसी भी फंक्शन के आउटपुट्स होते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लेके हम आगे समझेंगे, पहले एक बार टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। नाउ ए इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ बी। ए को हम क्या बोलते हैं, जैसे कि हमने बी को एफ इमेज ऑफ ए बोला था, इसी तरह से ए क्या हो गया, प्री इमेज हो गया बी का। ठीक है, ए इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ बी। ओके, और आर्ग्यूमेंट ऑफ बी अंडर द फंक्शन एफ, और ये क्या कहलाता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ बी कहलाता है। ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे। लेट अस सपोज हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ओके, ये हमारे पास एक फंक्शन है। नाउ अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखते हैं तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास,
1² प्लस 2 इंटू में 1 दैट इज 3, ठीक है। इसी तरह से अगर हमने x की वैल्यू 2 रखी तो x की वैल्यू 2 रखने पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, 2² दैट इज 4 प्लस 4 दैट इज 8, ठीक है। इसी तरह से x की वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं तो फंक्शन की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, फंक्शन की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 9 प्लस 6 दैट इज 15, ओके। दैट इज यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स को हम एफ ऑफ 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे हमने एफ ऑफ एक्स लिखा है, इसको एफ ऑफ 2 भी लिख सकते हैं, इसको एफ ऑफ 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, इसको हम कैसे सेट्स के फॉर्म में कैसे दिखाएंगे, तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, लेट अस सपोज दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी, ठीक है। अब सेट ए में हमने क्या बात की थी, यहाँ पे क्या आता है, इनपुट आते हैं, और बी में क्या आता है, आउटपुट। तो एक्स के इनपुट हमने क्या क्या रखे, यहाँ पे फंक्शन में इनपुट हमने जो फंक्शन हमारे डिफाइंड है एफ, ठीक है, इसमें इनपुट क्या क्या है, 1 2 एंड 3। सो हमने इनपुट दे दिया यहाँ पे 1 2 एंड 3। नाउ 1 के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, 3, ठीक है। तो 1 किससे एसोसिएट है हमारा, 3 से। इसी तरह से 2 के करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है, 8। तो 2 के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 8, और 3 के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 15। तो ये हमारा एक फंक्शन डिफाइंड हो गया फ्रॉम ए टू बी, जिसमें जो इनपुट्स होते हैं वो किस में आते हैं, सेट ए में आते हैं, आउटपुट्स किस में आते हैं, सेट बी में आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके डेफिनेशन नंबर 2 देखते हैं, जहाँ पे हमारा और क्लियर हो जाएगा कि फंक्शंस होते क्या हैं। नाउ डेफिनेशन 2 में बोला गया ए रिलेशन आर फ्रॉम ए सेट ए टू ए सेट बी इज कॉल्ड अ फंक्शन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड विथ सम एलिमेंट ऑफ बी। मतलब कि हर एक एलिमेंट ए का एसोसिएट होना चाहिए किसी ना किसी एलिमेंट के बी के किसी ना किसी एलिमेंट से, ठीक है। एंड ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज़ यूनिक इमेज इन बी। मतलब कि ए का कोई भी एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज बननी चाहिए बी में। फॉर एग्जाम्पल अगेन हमने सेट कंसिडर किया यहाँ पे, दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी, ठीक है। सेट ए में मान लेते हैं 3 एलिमेंट्स हैं, और सेट बी में भी हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं। नाउ क्या बोला गया, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड विद सम एलिमेंट इन बी, ठीक है। हर एक एलिमेंट ए का एसोसिएट होना चाहिए, मतलब ए में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, हर एक एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए। ये इस तरह से लेट अस सपोज हमने एसोसिएट कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक भी एलिमेंट खाली नहीं है, तो ये हमारा एक फंक्शन डिफाइंड होगा ए से बी में, ठीक है। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एफ एक फंक्शन है ए से बी में, जहाँ पे कंडीशन क्या है कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, हर एक एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए बी के किसी न किसी एलिमेंट से, और हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज बननी चाहिए। यूनिक इमेज का मतलब है कि इस वाले की इमेज क्या है, ये वाली है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी, ओके। अगेन यहाँ पे हमने 3 एलिमेंट्स कंसिडर किए, यहाँ पे हमने 4 एलिमेंट्स कंसिडर किए। लेट अस सपोज ये वाला एलिमेंट इससे एसोसिएट है, ये वाला एलिमेंट इससे एसोसिएटेड है, इसी तरह से ये वाला एलिमेंट इससे एसोसिएटेड है, ठीक है। सो क्या ये फंक्शन डिफाइंड होगा ए से बी में, क्या ये फंक्शन डिफाइंड होगा, तो देखो कंडीशन देखते हैं, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड विद सम एलिमेंट ऑफ बी। हर एक एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए, बिल्कुल है यहाँ पे। और सेकंड डेफिनेशन क्या बोलती है, ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज़ यूनिक इमेज इन बी। हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज बननी चाहिए। तो हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज बन रही है। यूनिक इमेज का मतलब है कि सेट ए का एक एलिमेंट बी के एक ही एलिमेंट से एसोसिएट होना चाहिए, वो 2 एलिमेंट से एसोसिएट नहीं हो सकता। तो ये कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो रही है, क्योंकि लेट अस सपोज ये 1 दिस इज 1 2 एंड 3। इसी तरह से इसको हमने बोल दिया ए बी सी एंड डी। नाउ ए 1 के करस्पॉन्डिंग जो इमेज बन रही है वो क्या है, ए, 2 के करस्पॉन्डिंग इमेज बन रही है बी, 3 के करस्पॉन्डिंग बी, और सी और डी की कोई इमेज नहीं बन रही, ठीक है। अब देखो सेट ए के सभी एलिमेंट्स एसोसिएट है, सेट बी में हो सकता है कोई एलिमेंट एसोसिएट ना हो, उससे मतलब नहीं है। सेट ए के सभी एलिमेंट एसोसिएट होने चाहिए और यूनिक इमेज बननी चाहिए उनकी बी में, ठीक है। तो मतलब कि यूनिक इमेज का मतलब है कि एक ही इमेज बननी चाहिए, मतलब 1 की इमेज क्या बन रही है ए, इसी तरह से 2 की इमेज क्या बन रही है बी, 3 की इमेज क्या बन रही है बी, और सी और डी किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं बन रही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो भी हमारा फंक्शन डिफाइंड होगा। अभी हम इसको एक और एग्जांपल लेते हैं जहाँ से हमारा और क्लियर हो जाएगा। अगेन हमने कंसीडर किया दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी, ठीक है। सेट ए में लेट सपोज एक एलिमेंट है, यहाँ पे 2 एलिमेंट है,
और एक एलिमेंट जो है दो एलिमेंट से एसोसिएट है, ठीक है, एक एलिमेंट जो है दो एलिमेंट से यहाँ पे एसोसिएटेड है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन होगा? देखो, ये हमारी डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा। ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज़ यूनिक इमेज इन बी, हर एक एलिमेंट की, ए के हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज बननी चाहिए। अब यहाँ पे तो यूनिक इमेज बन ही नहीं रही, क्योंकि यहाँ पे वन की इमेज ए भी बन रही है और वन की इमेज बी भी बन रही है, तो गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि एक यूनिक इमेज बननी चाहिए, एक सिंगल इमेज बननी चाहिए उसकी, तो ये चीज़ गलत हो गई, ये एक फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन दो अलग अलग एलिमेंट्स की, ए के दो अलग अलग एलिमेंट्स की एक इमेज बन सकती है, क्योंकि हमने क्या बोला, हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा एक फंक्शन है, ठीक है, ये भी हमारा एक फंक्शन है, लेकिन ये हमारा फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि किसी भी फंक्शन में एक सिंगल आउटपुट देने पे दो अलग अलग आउटपुट आ रहे हैं, तो वो फंक्शन नहीं होता कभी भी। कभी भी किसी फंक्शन में एक इनपुट देने पे दो अलग अलग आउटपुट नहीं आते। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि दो अलग अलग इनपुट देने पे एक सिंगल आउटपुट आ जाए। फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर पर हम देखें, अगर हम एक्स इक्वल्स टू 2 पुट करते हैं तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आती है, एफ ऑफ 2 कितना आता है हमारे पास, 4, ठीक है। इसी तरह से हम एक्स इक्वल्स टू -2 पुट करते हैं तो भी फंक्शन की वैल्यू कितनी आती है, 4 आती है। तो ये तो हमारा फंक्शन होता है, ठीक है। तो अलग अलग इनपुट पे एक आउटपुट आ सकता है, लेकिन एक इनपुट पे दो अलग अलग आउटपुट नहीं आ सकते, वो फंक्शन नहीं होगा। ओके, सो इसमें आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि फंक्शंस हम कैसे डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। किसी भी फंक्शन का डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है, तो उसके लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल से हमारा क्लियर हो जाएगी तीनों चीज़ें। हमने कंसिडर किया यहाँ पे सेट ए, ठीक है, दिस इज सेट ए, और यहाँ पे हमने कंसिडर किया सेट बी। सेट ए में हमारे पास 4 एलिमेंट्स है, 1 2 3 एंड 4। इसी तरह से सेट बी में 5 एलिमेंट्स है, ए बी सी डी एंड ई। और हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया दैट 1 इज एसोसिएटेड टू ए, 2 इज एसोसिएटेड टू बी, 3 इज एसोसिएटेड टू सी एंड 4 इज एसोसिएटेड टू डी, ठीक है। और ये हमारा फंक्शन डिफाइंड है ए से बी में, ठीक है, हमारा फंक्शन यहाँ पे डिफाइंड है ए से बी में। सो अब यहाँ पे डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है और रेंज क्या है, तो पहले हम बात कर चुके हैं सेट ए में कौन से एलिमेंट्स आते हैं। सेट ए में सभी के सभी इनपुट्स आते हैं, तो यहाँ पे हमारे इनपुट्स क्या क्या हैं, इनपुट्स हमारे हैं 1 2 3 एंड 4। ना किसी भी फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो किसी भी फंक्शन के इनपुट्स क्या होते हैं, इसके डोमेन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो इनपुट है ये वो क्या है, हमारे डोमेन है, ठीक है। इसको हम डीएफ से रिप्रेजेंट करते हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन, ठीक है। नाउ इनपुट 1 देने पे फंक्शन का आउटपुट कितना आ रहा है, ए। इनपुट 2 देने पे फंक्शन का आउटपुट बी आ रहा है, इनपुट 3 देने पे फंक्शन का आउटपुट सी आ रहा है, इसी तरह से इनपुट 4 देने पे फंक्शन का आउटपुट डी आ रहा है। सो यहाँ पे आउटपुट्स का क्या आ गया हमारे, ए बी सी एंड डी। तो किसी भी फंक्शन में जब हम उसके डोमेन्स की वैल्यू रखते हैं, मतलब उसमें इनपुट रखते हैं, तो उसके जो करस्पॉन्डिंग आउटपुट्स आते हैं, ठीक है, वो हमारे किस में आते हैं, रेंज में आते हैं। तो ये हमारे क्या हो गई, रेंज हो गई। ए बी सी डी इसकी क्या हो गई, ये इसकी रेंज हो गई। मतलब जो जो इनपुट हम रख सकते हैं उसके करस्पॉन्डिंग जो जो आउटपुट्स आ रहे हैं वो हमारे किस में आते हैं, रेंज में आते हैं, ठीक है। और सेट बी के सभी एलिमेंट्स मिला के वो सभी किस में आएंगे, हमारे कोडोमेन में आएंगे। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ए बी सी डी एंड ई, ये सब एलिमेंट्स हमारे क्या हो गए, कोडोमेन हो गए। ये हमारा कोडोमेन का पार्ट है, ठीक है। तो सेट बी के सभी एलिमेंट्स हमारे कोडोमेन में आ गए, और जो भी आउटपुट्स हैं, मतलब कि सेट बी के वो सभी एलिमेंट्स जो कि एक एलिमेंट से एसोसिएट हो रहे हैं, वो सब हमारे हमारे किस में आते हैं, रेंज में आते हैं, जिसको हम आर एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज रेंज। और जो भी हमने इनपुट दिया वो हमारे किस में आता है, डोमेन में आता है, तो दिस इज डोमेन। तो यहाँ से हम एक चीज़ देख सकते हैं कि रेंज और कोडोमेन में क्या रिलेशन है, ठीक है। अब सेट बी के सभी एलिमेंट्स किस में आते हैं, कोडोमेन में, और ऐसे एलिमेंट्स जो कि ए से एसोसिएट हैं वो किस में आते हैं, रेंज में आते हैं। तो यहाँ से हम क्लियरली कह सकते हैं दैट रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। ओके, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि रेंज, डोमेन और कोडोमेन क्या होता है। नेक्स्ट हम इसमें बढ़ते हैं आगे, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस का क्लासिफिकेशन देखते हैं हम। सबसे फर्स्ट टाइप आता है इसमें वन वन फंक्शन, जिसे हम इंजेक्टिव मैपिंग भी बोलते हैं, ठीक है। सो वन वन फंक्शन क्या होता है,
ए फंक्शन f from a to b is said to be a one-one function or injective mapping if different elements of a have different f images in b। मतलब कि जो a के अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनकी अलग अलग इमेज बने, किसी भी दो एलिमेंट की सेम इमेज ना बने। दैट इज फॉर एवरी a1 a2 बिलोंगिंग्स टू a, f of a1 इक्वल्स टू f of a2 implies a1 इक्वल्स टू a2, अदरवाइज f इज कॉल्ड मैनी वन। ओके, देखो सिंपल से एग्जांपल समझते हैं। ये हमारा सेट a है एंड दिस इज सेट b। हमारे पास यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है, 1 2 एंड 3। नाउ इन तीनों की जो इमेज है वो क्या बननी चाहिए, अलग अलग बननी चाहिए। किसी भी दो एलिमेंट्स की इमेज सेम नहीं होनी चाहिए, जब तो वो फंक्शन क्या होगा, वन वन होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो तीनों एलिमेंट्स की अलग अलग इमेज बननी चाहिए। इसकी ये बन गई, लेट सपोज इस वाले एलिमेंट की ये इमेज बन गई, इसी तरह से लेट सपोज इसकी ये इमेज बन गई, ठीक है, ये ब्लैंक है ये वाला, ठीक है। तो हमने क्या बात की थी, फंक्शन तो होगा ही होगा, क्योंकि ए के सभी एलिमेंट एसोसिएट होने चाहिए बी के किसी न किसी एलिमेंट से, और किसी भी एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो यूनिक इमेज भी यहाँ पे बन रही है, तो ये हमारा फंक्शन तो डिफाइंड हो रहा है फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। नाउ वन वन फंक्शन कब होगा, जब हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेज बन रही हो, मतलब किसी भी दो एलिमेंट की सेम इमेज ना बन रही हो। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेज बन रही है, तो ठीक है, ये वन वन फंक्शन है, दिस इज अ वन वन फंक्शन। और इंजेक्टिव मैपिंग भी बोलते हैं इसको, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इंजेक्टिव मैपिंग, इंजेक्टिव मैपिंग। इसमें एक और एग्जांपल से समझते हैं। अगेन हमने कंसीडर कर लिया दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। ओके, हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिए a1 a2 बिलोंगिंग्स टू सेट ए, ठीक है, और यहाँ पे हमने कोई भी एक सिंगल इमेज ले ली, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पे एक और एलिमेंट है, ठीक है। नाउ a1 a2 की अगर एक ही इमेज बन रही है, मतलब a1 और a2 दो अलग अलग इनपुट देने पे फंक्शन का एक ही आउटपुट आ रहा है, जो कि हमने बात किया था, एक एग्जांपल भी लिया था f(x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम एक पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं और उसी का नेगेटिव इंटीजर लेते हैं, आउटपुट हमेशा सेम आता है, लेकिन ये फंक्शन होता है, ठीक है। लेकिन एक सिंगल एलिमेंट की एक सिंगल एलिमेंट की दो अलग अलग इमेज नहीं बन सकती, मतलब एक सिंगल इनपुट देने पे दो अलग अलग आउटपुट नहीं आ सकते, लेकिन दो अलग अलग इनपुट देने पे एक आउटपुट आ सकता है, तब तो वो फंक्शन होता है, अदरवाइज नहीं होता, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, a1 और a2 दोनों पर ही क्या बन रही है, एक सिंगल आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वन वन फंक्शन तो नहीं होगा, क्योंकि वन वन फंक्शन में तो क्या होता है, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए डिफरेंट एफ इमेजेस इन बी, अलग अलग इमेज बननी चाहिए, लेकिन यहाँ तो एक ही इमेज बन गई। लेकिन ये किस केस में वन वन फंक्शन होगा, ठीक है, कौन सा केस ऐसा होगा जिसमें वन वन फंक्शन होगा। अगर हम बोल दें कि अगर एफ ऑफ ए वन इक्वल्स टू एफ ऑफ ए टू है, तो क्लियरली ये वन वन फंक्शन नहीं होगा। दो अलग अलग इनपुट देने पे से एक ही आउटपुट आ रहा है, तो ये वन वन फंक्शन तो नहीं है। हाँ, लेकिन वन वन फंक्शन किस केस में होगा, अगर ए वन और ए टू हमारा दोनों इक्वल हो जाएं, a1 और a2 दोनों वैल्यूज़ इक्वल हो जाएं, तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन कैसा होगा, वन वन फंक्शन होगा। मीन्स ये दोनों एक ही एलिमेंट हो, a1 a2 अलग ना होके एक ही हो, दोनों इक्वल हों, तो उस केस में क्या होगा, ये वन वन फंक्शन होगा, दिस इज अ वन वन फंक्शन, ठीक है। तो अगर f ऑफ a1 इक्वल्स टू एफ ऑफ a2 इम्प्लाइज दैट a1 इक्वल्स टू a2, देन हम क्लियरली कह सकते हैं दैट यस दिस इज अ वन वन फंक्शन। अदरवाइज वो फंक्शन क्या कहलाएगा, मैनी वन, ठीक है। या तो फंक्शन कोई भी फंक्शन वन वन होता है या फिर मैनी वन होता है, इन दोनों में से एक ना एक तो वो होता ही है। वन वन फंक्शन कब होगा, जब दो अलग अलग एलिमेंट्स की अलग अलग इमेज बने, ठीक है। और अगर किसी भी दो एलिमेंट की एक ही इमेज बन गई, इसका मतलब वो कैसा फंक्शन होगा, मैनी वन होगा। बस किस केस में नहीं होगा, अगर एफ ऑफ ए वन इक्वल्स टू एफ ऑफ ए टू इम्प्लाइज कर दे दैट ए वन इक्वल्स टू ए टू, देन इस केस में ये वन वन फंक्शन होगा, अदरवाइज ये फंक्शन भी कैसा होगा, मैनी वन होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल से हमारे कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। नाउ एक ग्राफिकल अप्रोच होती है इसमें। ग्राफिकल अप्रोच से हम कैसे समझ सकते हैं कि कोई फंक्शन वन वन है या मैनी वन है, ठीक है। तो लेट अस सपोज हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये हमने इसका ग्राफ ड्रॉ किया, लेट अस सपोज ये हमारा ग्राफ है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का, ठीक है। नाउ ये फंक्शन मैनी वन है या वन वन है, कैसे पता करेंगे, हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल कहीं पे भी कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, और वो लाइन अगर हमारे फंक्शन को दो अलग अलग जगह पे, मतलब एक से ज़्यादा जगह पे कट कर रही है, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ की
और वो लाइन हमारे फंक्शन को एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे कट कर रही है, इसका मतलब वो फंक्शन कैसा होगा, मैनी वन होगा। ओके, इसका मतलब वो फंक्शन कैसा होगा, मैनी वन होगा। क्यों होगा, समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस सपोज ये हमारा -1 है, यहाँ पे हमारा कितना है, एक्स की वैल्यू 1 है। नाउ इनपुट हमने क्या दिया, -1 एंड 1, और आउटपुट लेट अस सपोज हमारा कितना आ रहा है, ये हमारा 1 ही आ रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे हम चेक करें, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, और ये हमारा गिवन फंक्शन है f इक्वल्स टू x²। ठीक है, तो 1 एंड -1 इनपुट देने पे हमारा आउटपुट कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है। ठीक है, मतलब कि दो अलग अलग एलिमेंट्स की एक ही इमेज बन रही है, एक ही इमेज बन रही है, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा होगा, मैनी वन होगा। तो कभी भी किसी फंक्शन को हमें चेक करना है कि वो फंक्शन 1 1 है या मैनी वन, तो अगर हम इसको ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम, ग्राफ ड्रॉ करके हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करके देखेंगे। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करने पे अगर हमारे वो लाइन, पैरेलल लाइन जो है फंक्शन के ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रही है, इसका मतलब हमारा फंक्शन कैसा है, मैनी वन है। ठीक है, तो ये फंक्शन हमारा कैसा है, मैनी वन है। अदरवाइज वो फंक्शन कैसा होगा, 1 1 होगा। अगर एक ही पॉइंट पे कट करती है तो वो फंक्शन हमारा 1 1 है, अदरवाइज फंक्शन मैनी वन है। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। दिस इज ऑरिजिन, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, तो हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का, तो कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, थोड़ा कर्व भी होता है, ये थोड़ा स्ट्रेट लाइन आ गया। ठीक है, तो ये थोड़ा कर्व है। तो ये हमारा y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कहीं पे भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस। लेट अस सपोज हमने यहाँ पे ड्रॉ करी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहाँ पे ड्रॉ कर लो या यहाँ पे ड्रॉ कर लो, कहीं पे भी ड्रॉ कर लो। क्या ये कोई भी पैरेलल लाइन ऐसी पॉसिबल है जो इसको एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रही हो, नहीं है, सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट हो रहा है ग्राफ। ठीक है, कोई भी हम लाइन ड्रॉ करें तो वो उसको एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट नहीं कर पा रही, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, 1 1 फंक्शन है। ठीक है, इसका मतलब फंक्शन कैसा है, 1 1 फंक्शन है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि किसी भी फंक्शन को हम ग्राफ से कैसे जज कर सकते हैं कि वो फंक्शन मैनी वन होगा या 1 1 होगा। ठीक है, तो अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ करने पे फंक्शन हमारा एक ही पॉइंट पे कट हो रहा है तो वो फंक्शन 1 1 है, अदरवाइज फंक्शन मैनी वन होगा। मतलब एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट हो रहा है तो फंक्शन कैसा है, मैनी वन है। तो अगर किसी भी फंक्शन का हम ग्राफ ड्रॉ कर पा रहे हैं तो हम ग्राफ ड्रॉ करके ईजिली बता सकते हैं कि वो फंक्शन 1 1 है या फिर मैनी वन है। ठीक है, तो इसमें आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट आता है इसमें ऑन टू फंक्शन, जिसे हम सर्जेक्टिव मैपिंग भी बोलते हैं। 1 1 फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव मैपिंग। नाउ नेक्स्ट इसमें आता है ऑन टू फंक्शन, जिसे हम क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव मैपिंग। डेफिनेशन क्या है, इफ द फंक्शन from A to B is such that each element in B is the f image of at least one element in A, then we say that f is a function of A onto B। इस फंक्शन को हम कैसे रीड करेंगे, f is a function of A onto B। मैपिंग से समझने की कोशिश करते हैं इसको। ये हमारा सेट A है एंड दिस वन इज सेट B। ठीक है, क्या बोला गया हमें, फंक्शन A to B such that each element in B is the f image of at least one element in A। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, B का हर एक एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए A के एलिमेंट से। ठीक है, मतलब A के हर एक एलिमेंट की इमेज जो बन रही है वो B के सभी एलिमेंट्स को कवर करनी चाहिए, मतलब B में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास 3 एलिमेंट्स है, तीनों की अलग अलग इमेज बन रही है। ठीक है, लेट सपोज इसकी इमेज ये बन रही है और इस वाले एलिमेंट की इमेज ये बन रही है। तो इस केस में क्या है, बी का एक भी एलिमेंट खाली नहीं रहा, और ये इसमें बोला गया ईच एलिमेंट इन बी इज द एफ इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट इन ए। कम से कम एक एलिमेंट का तो इमेज बन रहा हो। ठीक है, तो बी का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, खाली नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे हम एक चीज़ और बोल सकते हैं, दैट रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर हैं। क्योंकि हमने क्या बोला था, जितने भी इनपुट देने पे जो जो आउटपुट आ रहे हैं वो क्या होते हैं, रेंज होते हैं। और रेंज हमेशा क्या होता है, सबसेट होता है किसका, कोडोमेन का। लेकिन इसमें टोटल एलिमेंट्स भी कितने, रेंज के इक्वल ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑन टू फंक्शन कब होता है, किसी भी फंक्शन में अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल हो जाए, रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन हो गया तो वो फंक्शन हमारा कैसा होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। अगर कहीं पे भी हमारा रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाए तो हमारा फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू होगा। तो हम ऑन टू फंक्शन को जज ही ऐसे करते हैं, हम रेंज और कोडोमेन को चेक करते हैं। यहाँ पे क्या रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल हैं, हाँ अगर इक्वल हैं तो फंक्शन कैसा है, हमारा ऑन टू फंक्शन है। सो यस, दिस इज एन ऑन टू फंक्शन। ठीक है, हमारा फंक्शन कैसा है, ऑन टू है।
एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी। सेट ए में हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं एंड सेट बी में हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इस एलिमेंट की इमेज बन गई ये वाली, और इन दोनों एलिमेंट्स की एक ही इमेज बन रही है। ठीक है, तो अभी भी हमारा ये क्या ऑन टू फंक्शन होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए। बिल्कुल एसोसिएट है यहाँ पे। हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए? एफ इमेज होना चाहिए एटलीस्ट वन एलिमेंट का, तो बन रहा है। कोई भी एलिमेंट यहाँ पे खाली नहीं है, क्लियरली ये ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, ये कैसा फंक्शन है? एक ऑन टू फंक्शन है। अच्छा, क्या यहाँ पे हम ये बता सकते हैं कि ये फंक्शन वन वन होगा या मैनी वन होगा? क्लियरली दो अलग अलग इनपुट देने पे एक ही आउटपुट आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन कैसा है? मैनी वन है। सो गिवन फंक्शन कैसा हो गया? मैनी वन ऑन टू। ठीक है, गिवन फंक्शन कैसा है? मैनी वन ऑन टू। इसी तरह से इस फंक्शन की बात करें तो हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेज बन रही है, अलग अलग इमेज बन रही है, तो फंक्शन कैसा है? वन वन है। तो इस फंक्शन को हम बोलते हैं वन वन ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा फंक्शन ऑन टू कब होता है? जब रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल हो जाए। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। लेट अस सपोज हमें एक फंक्शन डिफाइंड है आर से आर में। ठीक है, कभी भी हम फंक्शन को इस तरह से डिफाइन करते हैं आर से आर में, तो इसका मतलब होता है ये सेट ए के एलिमेंट्स है, ये सेट बी के एलिमेंट्स है। इसका मतलब ये हमारा क्या होता है? डोमेन होता है इस फंक्शन का। गिवन फंक्शन का हमारा डोमेन है। और ये वाला जो आर होता है वो क्या होता है? हमारा को डोमेन होता है, मतलब सेट बी के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, और फंक्शन हमें जो दे रखा है वो क्या दे रखा है? एफ एक्स इक्वल्स टू 2x+1। फंक्शन हमें क्या दे रखा है? एफ एक्स इक्वल्स टू 2x+1। तो कभी भी हमें इस तरह से फंक्शन डिफाइंड है, फंक्शन आर टू आर एफ एक्स इक्वल्स टू 2x+1। तो इस आर टू आर का मतलब क्या होता है? ये सेट ए के एलिमेंट्स होते हैं, सेट बी के एलिमेंट्स होते हैं। सेट ए के एलिमेंट्स क्या होते हैं? हमें पता है डोमेन होते हैं। और सेट बी के एलिमेंट्स क्या होते हैं? को डोमेन होते हैं। मतलब हमारा फंक्शन डिफाइंड है डोमेन से। को डोमेन हमको बताया हुआ है कि डोमेन इसका आर है, को डोमेन हमारा को डोमेन भी आर है, और फंक्शन को डिफाइन कर दिया एफ एक्स इक्वल्स टू 2x+1। तो हमें यहाँ पे चेक करना है कि ये फंक्शन ऑन टू है या फिर नहीं है। नाउ ये फंक्शन हमारा कैसा है? सबसे पहली बात, ये फंक्शन हमारा कैसा है? लीनियर फंक्शन है। ठीक है, और लीनियर फंक्शन की रेंज क्या होती है? लीनियर फंक्शन की रेंज हमेशा क्या होती है? आर होती है, रियल नंबर होती है। लीनियर फंक्शन की रेंज क्या होती है? आर होती है। और यहाँ पे हमें कोडोमेन भी कितना दिया हुआ है? आर दिया हुआ है। ठीक है, तो कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल हो गए यहाँ पे, क्योंकि कोडोमेन भी हमारा कैसा है? आर दिया हुआ है, और रेंज हमारी कितनी है? आर है। तो रेंज और कोडोमेन यहाँ पे इक्वल है। रेंज और कोडोमेन इक्वल है, इसका मतलब कैसा है? गिवन फंक्शन ऑन टू फंक्शन है। सो कोई भी लीनियर फंक्शन अगर हमें दे रखा है उसकी रेंज क्या होती है? आर होती है, हमें पता होना चाहिए। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। अगेन एफ एक फंक्शन डिफाइंड है आर से आर प्लस में, मतलब रियल से पॉजिटिव रियल नंबर। और फंक्शन हमें क्या दे रखा है? एफ एक्स इक्वल्स टू ई की पावर एक्स। ठीक है, सो नाउ इस फंक्शन की अगर हम रेंज की बात करें तो ई की पावर एक्स हमें पता है कि कैसा है? हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है। इस फंक्शन की रेंज क्या होती है? आर प्लस, दैट इज पॉजिटिव। इस फंक्शन मतलब ई की पावर एक्स जो हमारा फंक्शन है उसकी, उसमें हम चाहे नेगेटिव वैल्यूज रखें चाहे पॉजिटिव वैल्यूज रखें, हमारा जो फाइनल आउटपुट आता है वो हमेशा कैसा आता है? पॉजिटिव आता है। मीन्स इसकी रेंज क्या आती है? हमारे पास आर प्लस आती है। और यहाँ पे जो को डोमेन है वो भी कितना दे रखा है? आर प्लस दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी रेंज और को डोमेन दोनों इक्वल है। रेंज और को डोमेन दोनों यहाँ पे इक्वल है। वो कितना है? आर प्लस है। दैट इज ये फंक्शन कैसा होगा? ऑन टू फंक्शन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। इनटू फंक्शन, तो इनटू फंक्शन क्या होता है? नॉट सर्जेक्टिव। ऑन टू फंक्शन क्या होता है? हमारा सर्जेक्टिव फंक्शन होता है। इसी तरह से इनटू फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? नॉट सर्जेक्टिव। ठीक है, इसको डेफिनेशन देखते हैं। इफ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी सच दैट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन को डोमेन विच इज नॉट द इमेज ऑफ एनी एलिमेंट इन डोमेन देन द फंक्शन इज इनटू। ठीक है, जिस तरह से ऑन टू फंक्शन में क्या हो रहा था? सेट बी के सभी एलिमेंट्स एफ इमेज बन रहे थे वहाँ पे एटलीस्ट वन एलिमेंट के, तो वहाँ पे हम क्या बोल रहे थे? फंक्शन ऑन टू है। लेकिन अगर कोई भी एलिमेंट जो है हमारा सेट बी का वो खाली रह गया, मतलब कि एटलीस्ट अगर एक एलिमेंट भी हमारा को डोमेन में ऐसा है जिस जो किसी भी एलिमेंट जो है डोमेन में उसकी इमेज नहीं है, तो फंक्शन कैसा होता है? इनटू होता है। देखो मैपिंग से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा सेट ए है एंड ये हमारा सेट बी है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं। ये हमारे पास मैपिंग बना दी हमने। ठीक है, नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है? एक एलिमेंट ऐसा है जिस जो किसी की भी इमेज नहीं है,
ठीक है। यहाँ पे एक एलिमेंट ऐसा है जो किसी भी एलिमेंट की जो है इमेज नहीं बन रहा, डोमेन में जो हमारे एलिमेंट्स है उसकी इमेज नहीं बन रहा ये एलिमेंट, मतलब यहाँ पे ये फंक्शन कैसा हो गया, इनटू हो गया। को डोमेन में क्या होता है, हर एक एलिमेंट बी का किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर एक भी एलिमेंट खाली रह गया तो वो फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इनटू फंक्शन बोलते हैं। तो ये हमारा फंक्शन कैसा है, इनटू में इनटू फंक्शन है, जिसे हम बोलते हैं नॉट सर्जेक्टिव। ठीक है, मतलब ये सर्जेक्टिव नहीं है। सर्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, ऑन टू होता है। तो किसी भी फंक्शन की अगर हम बात करें तो वो फंक्शन या तो वन वन होता है या फिर मैनी वन होता है। ठीक है, इसी तरह से कोई भी फंक्शन या तो वो ऑन टू होता है या फिर इनटू होता है। ठीक है, तो फंक्शन या तो ऑन टू होगा या फिर इनटू होगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल यहाँ पे लेके देखते हैं हम। दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। सेट ए में हमारे पास 3 एलिमेंट्स है, सेट बी में हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और ये इस तरह से हमारी एफ इमेज बन रही है यहाँ पे, और ये फोर्थ एलिमेंट हमारा किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है। ठीक है, इमेज नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा होगा, क्लियरली ये फंक्शन इनटू फंक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि ऑन टू फंक्शन कब होता है, जब हर एक एलिमेंट इमेज बन रहा हो। ठीक है, यहाँ पे एक एलिमेंट खाली रह गया, क्लियरली हमें कैसा फंक्शन दिख रहा है, इनटू फंक्शन दिख रहा है। ठीक है, तो क्लियर, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि ऑन टू फंक्शन क्या होते हैं और इनटू फंक्शन क्या होते हैं। अब इनटू फंक्शन के हम एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। लेट अस सपोज एफ फंक्शन हमें डिफाइंड है आर से आर में, और एफ एक्स हमें दे रखा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, अब हमें पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, 0 से 1 होता है। ठीक है, रेंज कितनी होती है, 0 से 1। और यहाँ पे जो कोडोमेन गिवन है हमें, वो कितना गिवन है, कोडोमेन तो हमारा कितना है, आर है। ठीक है, तो क्लियरली यहाँ पे कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है, क्योंकि रेंज तो इसकी 0 से 1 है, कोडोमेन आर है। ठीक है, तो यहाँ पे रेंज किसके इक्वल नहीं है, कोडोमेन के इक्वल नहीं है। जब रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल नहीं होगी तो फंक्शन कैसा होगा, इनटू फंक्शन होगा। सो दिस इज एन इनटू फंक्शन। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक कंडीशन लगा सकते हैं, दैट रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन। रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन। ठीक है, रेंज अगर कोडोमेन की इक्वल होती है फंक्शन कैसा होता है, ऑन टू फंक्शन होता है। रेंज अगर कोडोमेन की इक्वल नहीं है तो फंक्शन हमारा कैसा होगा, इनटू फंक्शन होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगेन फंक्शन हमारा डिफाइंड है आर से आर में, और फंक्शन हमें दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू सिग्नम एक्स। नाउ सिग्नम एक्स की अगर हम बात करें तो सिग्नम फंक्शन के जो आउटपुट्स होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब इसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, -1 0 एंड 1। ओनली 3 एलिमेंट्स होते हैं इसकी रेंज में, और यहाँ पे तो कोडोमेन कितना है हमारा, आर है। ठीक है, तो क्लियरली यहाँ पे कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है। रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, क्योंकि रेंज क्या है, -1 0 एंड 1 ओनली, एंड रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। और रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल नहीं है तो फंक्शन हमारा कैसा होगा, इनटू फंक्शन होगा। सो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन क्या होते हैं। इसी तरह से वन वन फंक्शन और मैनी वन फंक्शन क्या होते हैं। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन, जिसे हम वन वन ऑन टू भी बोलते हैं। सो वन वन ऑन टू का मतलब क्या है, देखो सबसे पहले वन वन फंक्शन कैसे होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इंजेक्टिव मैपिंग और इंजेक्टिव। ठीक है, इसी तरह से ऑन टू को हम क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव। तो वन वन ऑन टू का मतलब क्या है, इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव। सो डेफिनेशन क्या है इसकी, ए फंक्शन विच इज बोथ इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। एक ऐसा फंक्शन जो इंजेक्टिव भी है सर्जेक्टिव भी है, उसे हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। मतलब एक ऐसा फंक्शन जो वन वन भी है ऑन टू भी है, उसे हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो बाइजेक्टिव फंक्शन होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टिबल फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमें याद रखना है। यहाँ पे बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं, हमारे इन्वर्टिबल फंक्शन होते हैं। और इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होते हैं, बेसिकली जिन फंक्शंस का हम इन्वर्स फाइंड कर सकें। फॉर एग्जांपल अगर हम मैपिंग की बात करें तो लेट अस सपोज दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। सेट ए में हमने 3 एलिमेंट्स कंसिडर किए, सेट बी में भी हमने 3 एलिमेंट्स कंसिडर किए, तीनों एलिमेंट आपस में एसोसिएटेड है। ठीक है, नाउ ये फंक्शन कैसा है, क्लियरली सेट ए का एक एलिमेंट ए के एलिमेंट से एसोसिएटेड सेट बी के, और यहाँ पे रेंज और कोडोमेन हमें इक्वल दिख रहा है साफ साफ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसको जो किसी की इमेज ना हो। ठीक है, तो क्लियरली ये फंक्शन कैसा है हमारा, वन वन ऑन टू है, वन वन ऑन टू फंक्शन। सो क्लियरली फंक्शन हमारा कैसा होगा, इसको और क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन। और इसे हम क्या बोल सकते हैं, इन्वर्टिबल फंक्शन। दिस इज एन इन्वर्टेबल फंक्शन। इसी तरह से एक और मैपिंग देखते हैं।
दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। ओके, सेट ए में हमारे पास 3 एलिमेंट्स है 1 2 एंड 3। सेट बी में हमारे पास 4 एलिमेंट्स है 1 2 3 एंड 4। ये हमारे इस तरह से एसोसिएटेड है यहाँ पे। ठीक है, बी का एक एलिमेंट एसोसिएट नहीं है। क्लियरली फंक्शन कैसा है, 1 1 तो दिख रहा है हमें साफ साफ, क्योंकि एक एलिमेंट एक से एसोसिएटेड है। सेट ए का एक एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है, तो 1 1 फंक्शन तो है। लेकिन यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है। कोडोमेन में हमारे पास 4 एलिमेंट्स है, लेकिन रेंज में हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं। तो ये फंक्शन कैसा है, 1 1 इनटू फंक्शन है। ठीक है, 1 1 इनटू फंक्शन है, तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है, मीन्स ये हमारा इन्वर्टेबल फंक्शन नहीं है। सो क्लियरली मैपिंग से हम क्लियर देख सकते हैं कि अगर 1 1 ऑन टू फंक्शन बन रहा है तो वो फंक्शन हमारा कैसा बाइजेक्टिव फंक्शन है, जिसे हम इन्वर्टेबल फंक्शन भी बोलते हैं। अब हम इन्वर्टेबल फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं कि इन्वर्टेबल फंक्शन होते क्या है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक मैपिंग कंसिडर कर ली। लेट अस सपोज इसी मैपिंग की हम बात कर लेते हैं। तो ये फंक्शन हमारा डिफाइंड है ए से बी में। नाउ इस फंक्शन को हमने क्या बोला, 1 1 ऑन टू फंक्शन है, मतलब ये इन्वर्टेबल फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, जिसको हम इन्वर्टेबल भी बोलते हैं। तो इन्वर्टेबल का मतलब है क्या हम यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं बी से ए में। ठीक है, बी से ए में क्या हमारा फंक्शन डिफाइंड हो सकता है, जिसको हमने एक दूसरा नाम दे दिया जी। इस फंक्शन को हमने नाम दे दिया जी, जो कि किसके इक्वल है, एफ ऑफ इनवर्स के इक्वल है। तो क्या हम यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। फंक्शन हमारा कब डिफाइंड होता है, जब सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से एसोसिएट हो। सेट ए के एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज बन रही हो बी में। ठीक है, तो यहाँ पे तो हो रहा है, लेकिन क्या ये इन्वर्स के लिए भी पॉसिबल है। क्या बी से ए में अगर हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं तो क्या ये रूल तभी भी फॉलो हो रहा है। क्लियरली अगर हम देखें यहाँ पे बी में अगर हम बात करते हैं तो सेट बी के सभी एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट से एसोसिएटेड है, और हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज बन रही है। अब हम बात करें इन्वर्स की। ठीक है, हम सेट बी को पहले क्यों कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि हम इन्वर्स की बात कर रहे हैं। हमने इन्वर्स में एक और फंक्शन डिफाइन कर दिया जी। ठीक है, तो हमारा जी क्या कहलाएगा, एफ इन्वर्स कहलाएगा, अगर वो फंक्शन की सभी रूल को फॉलो कर रहा है। मीन्स सभी रूल यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं अगर फंक्शन के, तो हम ये फंक्शन क्या डिफाइन कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली हम फंक्शन डिफाइन कर पा रहे हैं, बी का हर एक एलिमेंट एसोसिएटेड है, इसी तरह से बी के हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज बन रही है। तो यस, दिस इज एन इन्वर्टेबल फंक्शन। और यहाँ पे हम इन्वर्टेबल फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, जी एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं हम यहाँ पे। जी हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, कहाँ से कहाँ तक, बी से ए में, जो कि क्या है, किसके इक्वल है, जी यहाँ पे एफ इनवर्स के इक्वल है। ठीक है, ना अगर इस फंक्शन में हम बात करें, लेट अस सपोज हमारा फंक्शन ए से बी में डिफाइंड है। ठीक है, ए से बी में डिफाइंड है, लेकिन क्या ये कोई फंक्शन हम डिफाइन कर सकते हैं, एक ऐसा फंक्शन जी जो कि बी से ए में डिफाइंड हो, क्या ये पॉसिबल है। यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि बी के हर एक एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए ए से। उसके लिए क्या होना चाहिए, बी का हर एक एलिमेंट ए से एसोसिएट होना चाहिए, लेकिन ये एलिमेंट तो हमारा खाली रह गया। तो क्लियरली हम यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड नहीं कर सकते, मतलब ये यहाँ पे इन्वर्टेबल फंक्शन नहीं होगा। तो ये फंक्शन कैसा है, 1 1 इनटू है, और ये फंक्शन कैसा था, 1 1 ऑन टू। तो 1 1 ऑन टू फंक्शन को हमने इन्वर्टेबल फंक्शन इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे हम इन्वर्स फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये फंक्शन कैसा है, 1 1 इनटू है, तो मतलब हम यहाँ पे इन्वर्स फंक्शन डिफाइन नहीं कर सकते। यहाँ पे हमारा जो एक फंक्शन जी इक्वल्स टू एफ इनवर्स जो है डिफाइन नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो इसीलिए हमने ओनली 1 1 ऑन टू फंक्शन को ही हम बाइजेक्टिव फंक्शन और इन्वर्टेबल फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से और केस ले लेते हैं। एक केस ये भी बन सकता है, दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। सेट ए में हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं और सेट बी में हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, और इस तरह से यहाँ पे जो मैपिंग बन रही है वो इस तरह से है कुछ, ये हमने इसकी मैपिंग बना दी। ठीक है, नाउ ए से बी में अगर हम बात करें तो ए से बी में तो हमारा फंक्शन डिफाइंड हो रहा है। ठीक है, ए से बी में हमारा फंक्शन डिफाइंड हो रहा है, सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है फंक्शन की। लेकिन अगर हम इन्वर्स की बात करते हैं यहाँ पे, तो क्या हमारा इन्वर्स फंक्शन डिफाइंड होगा। तो पहली बात तो क्लियरली हमें दिख रहा है मैनी वन फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन का डिफाइन नहीं होगा। लेकिन अगर मैपिंग से समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर देखो, जी फंक्शन की अगर हम बात करें, बी से ए में अगर हम फंक्शन की बात कर रहे हैं तो बी से ए में क्या ये फंक्शन डिफाइंड होगा। अब देखो बी में क्या हो रहा है, एक एलिमेंट की 2 अलग अलग इमेज बन गई, मतलब एक इनपुट देने पे 2 अलग अलग आउटपुट आ गए, तो मतलब जी फंक्शन हमारा डिफाइंड ही नहीं हो रहा। ये फंक्शन हम डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब ये इन्वर्टेबल फंक्शन नहीं होगा। और क्लियरली फंक्शन कैसा है, मैनी वन ऑन टू। ठीक है, मैनी वन ऑन टू फंक्शन वैसे भी हमारे क्या नहीं होते, बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होते। तो हमें याद रखना है कि 1 1 ऑन टू फंक्शन जो होते हैं, केवल उन्हीं फंक्शंस का हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। ओनली 1 1 ऑन टू फंक्शंस का हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको बाइजेक्टिव फंक्शन और इन्वर्टेबल फंक्शन बोलते हैं।
ठीक है, तो एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद हमारा ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा कि फंक्शंस होते क्या हैं, और बेसिकली जो फंक्शंस के हमने टाइप पढ़े वो हमारे और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे।